गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिजल्ट आ गया था राउंड 1 AQ2 काउंसलिंग MBA का। बहुत को कॉलेज मिल गए, पसंद आ गए तो उसने फ्रीज कर दिया, और जिनको नहीं मिला उन्होंने फ्लोट कर दिया। तो आगे बात करने से पहले हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं, क्योंकि सारा काम जो है वो शेड्यूल के हिसाब से ही होना चाहिए। तो कल से जो है वो राउंड 2 का स्टार्टिंग डेट है। आज लास्ट डेट है आपका, जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया है उसको लॉग वॉक करने के बाद जो फ़ी पेमेंट करना है उसका लास्ट डेट है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद राउंड 2 की जो वीडियो है वो कल आएगी, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी इसके बारे में बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना था और आपने सही से किया है कि नहीं, ठीक। तो गाइस, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि रिजल्ट जो है वो कैसा दिखता है, क्योंकि बहुत लोग को बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि रिजल्ट जो है वो कैसा दिखता है और उसमें जो है वो क्या क्या करना है, ठीक है। और जैसे कि आपको जो है वो फिर जब भी आप फ़ी पे करने जाएंगे तो वहीं पे आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। तो कॉलेज मिला जो भी मिलता है आपको पेमेंट करना ही रहता है। कल मतलब कल लास्ट डेट, आज मतलब लास्ट डेट है और सबने कर दिया हुआ मोस्ट प्रोबेबली। आई डोंट नो इसमें इतना डाउट क्यों है। मैंने बहुत बार बताया था कि करना ही है, कैसे भी करना ही है सब कुछ। सीट अलॉटमेंट लेटर को याद से डाउनलोड कर लेना, कॉलेज में दिखाना रहता है, ठीक है। अब राउंड 2 जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि बिल्कुल भी डिले मत करना। अभी शेड्यूल की बात करेंगे तो वो शेड्यूल देख करके ही सब कुछ जो है उसको फॉलो कर देना, जल्दी कर देना, इसमें सब कुछ लेट नहीं करना है। और फिजिकल रिपोर्टिंग का आप लोग पूछ रहे थे, तो जो भी अभी CET PG के थ्रू और यूपी से हैं वो लोगों ने किया था, उनके फिजिकल रिपोर्टिंग का शेड्यूल जो है वो AKTU काउंसलिंग वाले जो शेड्यूल है उसमें लिखा ही हुआ है। तो इतना टेंशन मत लेना, जो डेट है उसी डेट पे आपको कॉलेज जाना होगा, ठीक है। उसके बाद अब जो मिला है रिजल्ट, उसमें अलॉटमेंट कैटेगरी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओपन लिखा रहता है, जिसके लिए लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या होता है ना, जनरली देखो कि OBC की अगर सीट नहीं होती है ना तो ओपन से सीट दे दिया जाता है। बहुत बार ओपन वाली सीट सबके लिए ओपन होती है, ऐसा कुछ नहीं रहता कि वो जनरल के लिए रिजर्व रहती है, इसलिए वो OBC को दे दिया जाता है बहुत बार, अगर सीट OBC की अवेलेबल नहीं रहती है, ठीक है। अब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे करना रहता है पूरा। तो गैस, दिखा देती हूँ पहले रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। देखो यहाँ पे जो है वो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर, चॉइस नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम एंड रैंक दिया रहेगा। उसके नीचे जो है अलॉटमेंट कैटेगरी रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। इसमें BC लिखा है, किसी में ओपन लिखा रहता है जनरली। मतलब मैंने बता दिया इसके बारे में कि ओपन लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद देखो साइड में यहाँ पे पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जा कर के आपको जो है वो फ़ी का पेमेंट करना रहता है। फ़ी का पेमेंट करना जो है वो मैंडेटरी होता है, नहीं तो सीट जो है आपकी वो चली जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालना रहता है, तो बैंक डिटेल्स जरूर डालना, क्योंकि आगे अगर मान लो तुमको रिफंड या विड्रॉवल करते हो तो सारा अमाउंट जो है इसी बैंक में आएगा, तो इसीलिए भी ये डालना जरूरी रहता है अमाउंट, ठीक है। तो और जो भी डिटेल लिखोगे वो टाइप करके लिखना, कहीं से कॉपी पेस्ट मत मारना। और उसके बाद जिसका भी सीट अगर मान लो चला जाता है, फ़ी पेमेंट नहीं करते हो तुम, तो स्पेशल राउंड में तुमको जाना पड़ेगा। तुमको पता है कि स्पेशल राउंड में इस बार अदर स्टेट्स भी एलिजिबल हैं। और पैसे कितने देना है मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि 20,000 12 के का ऑप्शन आएगा। जनरल OBC को 20 के देना और बाकी अदर को 12 के देना है। तो उसके लिए डोंट वरी, वहाँ पे तुम्हारे जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेमेंट का जो है वो खुद ब खुद चॉइस तुम्हें दे देगा, ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन रहेगा, फ्रीज और फ्लोट का, ठीक है। फ्रीज कर दिए होगे अगर जिनको अच्छा कॉलेज मिला होगा, फ्लोट कर दिए होगे जिनको कि कॉलेज पसंद नहीं होगा, या फिर उसके ऊपर का जो है सीट आपको पसंद होगा। तो आप चाहते होंगे कि ये सीट मिल गया है, लेकिन अगर इससे बेहतर मिल जाए तो और अच्छा है, ठीक है। तो वो भी लोग जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब यही होता है कि जो सीट मिला है आपको, आप उससे सेटिस्फाइड हैं और आगे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब आपका हो गया है, अब डायरेक्ट आपको जो है लास्ट में फिजिकल रिपोर्टिंग करना है बस। अगर आपको लगता है कि जो सीट आपको मिला है उससे बेहतर चाहिए तो फ्लोट चुन लेना शांति से। और राउंड 2 आएगा कल, तो चॉइस फिलिंग में आप उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सब कुछ होगा कल, जैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसको किसी को टॉप पर रख सकते हैं, किसी को नीचे रख सकते हैं। तो ये सारी जो ऑप्शन है वो कर रहेगी, ठीक है। सीट अलॉटमेंट के बिना जो है आपको
किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो ज़रूर से डाउनलोड कर लेना याद से, क्योंकि कोई भी कॉलेज जो होता है वो बिना किसी लेटर वगैरह, बिना किसी प्रूफ का मानता ही नहीं कि आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, कल मैं राउंड 2 का एक वीडियो लाऊंगी जिसमें फुल डिटेल रहेगी अबाउट इट कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और राउंड 2 आएगा कल, तो चॉइस फिलिंग में आप उसमें चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ होगा कल। जैसे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसको किसी को टॉप पर रख सकते हैं, किसी को नीचे रख सकते हैं। तो ये सारी जो ऑप्शंस है वो कर रहेगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट के बिना जो है आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो ज़रूर से डाउनलोड कर लेना याद से, क्योंकि कोई भी कॉलेज जो होता है वो बिना किसी लेटर वगैरह, बिना किसी प्रूफ का मानता ही नहीं कि आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, कल मैं राउंड 2 का एक वीडियो लाऊंगी जिसमें फुल डिटेल रहेगी अबाउट इट कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।